तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, किसी भाई ने कमेंट किया, जिस जगह में हम वीडियो बनाने के लिए गए थे मौजा अजधीर में, उसी जगह से एक भाई ने कमेंट किया है कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ज़मीन नापे से संबंधित। तो उस भाई के कमेंट के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और उस भाई ने ये बोला था कि मेरा प्लॉट नंबर 482 है, ठीक है। और उसने मौजा अजधीर का नक्शा भेजे थे कि बोले कि ये मौजा अजधीर का नक्शा है, उस प्लॉट में जितना रकबा है नापी करके, फीट में नापी करके रकबा उसको बता दीजिए कि कितना डिसमिल इसमें रकबा निकलता है, ठीक है। और थोड़ा सा धूर में भी बता दीजिएगा कि कितना धूर ज़मीन उसमें होता है। तो चलिए, आज का टॉपिक इसी पर होने वाला है कि किसी भी हम टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का रकबा फीट स्केल में कैसे नाप के निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये प्लॉट नंबर यही है, ठीक है, 882। और इसी प्लॉट का हम एक नज़ीर नक्शा, जिसे फील्ड बुक बोला जाता है, वो वाला हम बना लिए, ठीक है। और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर देखिए कि ये टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, इस प्लॉट को कम से कम 2 पार्टों में हम बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका हम रकबा निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि 2 पार्ट कहाँ से कहाँ इसको बांटा जाए। तो देखिए, ये वाला सब स्क्वायर में तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये वाला कोना घुस गया है। तो इस कोना को हम 2 पार्ट में बांट देंगे। तो एक पार्ट इधर निकल जाएगा और एक पार्ट मेरा ये निकल जाएगा। तो चलिए, नक्शा में हम 2 पार्ट बांटते हैं, उसके बाद आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से 2 पार्ट में बांटा जाता है। देखिए, एकदम सीधा लाइनिंग खींच करके इसको 2 पार्ट में बांट देना है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि 2 पार्ट में हम इसको बांट दिए हैं। और आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं। देखिए, 2 पार्ट में हम बांट दिए हैं। ये इधर एक छोटा सा निकाल देंगे अलग रकबा, और इसका अलग रकबा निकाल देंगे। तो चलिए, इस प्लॉट का हम नापी उठाते हैं फीट में, ठीक है, कि कितना वर्ग फीट इसका टोटल एरिया है और कितना डिसमिल इसका रकबा निकलता है, ठीक है। तो चलिए, फीट स्केल का हम देखिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि फीट स्केल की ज़मीन का नापी कैसे नापा जाता है। और इसी प्लॉट को हम फील्ड में भी जा करके नापी करके हमको देना है, ठीक है। पहले इस पर हम वीडियो बना दे रहे हैं, उसके बाद फील्ड में भी जाएंगे और इस प्लॉट का सीमांकन करेंगे, जिसे हम लोग पैमाइश भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह प्लॉट छाटना या नापना या मापना बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस प्लॉट का हम नापी उठाते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो फीट स्केल है, ठीक है, ये जो फीट स्केल का आपको हम पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये पूरा फीट स्केल का है और ये वाला डिवाइडर है। फीट स्केल और डिवाइडर से ज़मीन पूरा आप एकदम परफेक्ट नापी कर सकते हैं, एकदम सटीक नापी, ठीक है। और इसका जो पिछला वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिकल के साथ में नापी करके बताए हैं कि किसी भी ज़मीन या प्लॉट पे नापी कैसे किया जाता है। अगर कोई आप अनजान गांव में चले गए हैं तो आपको नक्शा दे दिया जाएगा, तो उस नक्शे के आधार पर कैसे आप किसी मुस्तकिल पॉइंट या क्या बोलते तिहाड़ा को कैसे पकड़े, उस पर हम बताने का प्रयास किए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जा करके देख ले, ठीक है, आपको बहुत ही हेल्प उसमें मिल जाएगा। तो चलिए, इस प्लॉट का हम नापी निकालते हैं, उसके बाद आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसको हम ये करते हैं, जूम कर देते हैं हल्का सा और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो लाइन है, एक लाइन 10 फीट का, यहाँ से यहाँ जाइएगा 10 फीट, 20, 30, 40, 50, ये 50 फीट का है। फिर एक 10, 20, 30, 40, 50, मतलब ये 50 हो गया 100 लाइन पर एक बड़ा लाइन खींचा हुआ है। और हर 200 पर लिखा हुआ रहेगा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 200 पर लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पर 200 हो गया, वहाँ पर 3, यहाँ पर बीच में 300 होगा और उससे बीच में है तो 350, और इससे अगर 300 प्लस जाएगा 350, फिर ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो चलिए, इस प्लॉट का हम नापी निकालते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज हम डिवाइडर का प्रयोग दिखाते हैं करके, और आपको यहाँ से एकदम बारीकी से नापी उठाना। देखिए, थोड़ा सा हिंट देते हैं कि ये जो लाइनिंग है, इस प्लॉट का भी अंश है और इस प्लॉट का भी अंश है, इसका बीच बीच में नापी आपको उठाना है, ठीक है। तो चलिए, एकदम बारीकी से कोना में बिठा रहे हैं और देखिए एकदम पूरा प्यार से आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एकदम बैठ गया है, ठीक है, बैठ गया। अब इसको हम फीट में बताते हैं कितना फीट है। देखिए, आप भी देखिएगा, हम भी देखते हैं। देखिए, एकदम यहाँ पर 100 फीट आ गया, एकदम परफेक्ट, ठीक है, एकदम परफेक्ट 100 फीट आ गया है। उसके बाद एक बीच में ले लेंगे या फिर 3 जगह नापी उठा लेंगे। देखिए, ये लाइनिंग पर हम उठा लेते हैं। देखिए, एकदम बैठा दिए हैं। अब इसको हम बैठाते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर
110 फीट आया एक लाइन में, ठीक है। यहाँ 110 है और वहाँ पे 100, यहाँ पे मिला देते हैं। एकदम पूरा बारीकी से नापना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी घुसा हुआ रहेगा ना, वहाँ पर ही आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी आप एकदम सटीक नापी कर सकते हैं। एक दो बार बैठा लीजिए, उसके बाद ही इसको आप ये कीजिए। देखिए बैठ गया। देखिए यहाँ पर आया है 120 फुट और वहाँ 110 फुट और यहाँ 100। इसको हम नक्शा में लिख देते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए ये नजर नक्शा बनाए हैं मोजा अस्धीर का, और ये वाला कोना को हम अलग निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा आया था 100 फीट, ठीक है। और यहाँ 110, और यहाँ 120। अब इसका लंबाई ले लेंगे हम। ये मेरा पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पता हो गया और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम इसको ले लेते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला कोना से बैठाएंगे, आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं। देखिए इस तरह बैठा दिए हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके घर में नक्शा है तो आप डिवाइडर या गुनिया या फीट स्केल से एकदम नापी करते रहिए और अखबार निकालिए, ठीक है। एकदम परफेक्ट नापी आप कर सकते हैं। अगर कोई आपका दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम देने का कृपा करेंगे, ठीक है। देखिए बैठ गया। यहाँ देखिए कितना है, देखिए एकदम आ गया 100 और 3 लाइन है तो 10 20 30 130 फीट यहाँ आ गया। और एक बीच में देखते हैं, देखिए यहाँ पर जमीन फूला हुआ थोड़ा सा, यहाँ पर ले लेते हैं। 130 वहाँ आया था, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 145 आ गया, एकदम बीचे बीच में जा रहा है। देखिए 145 फीट, ठीक है। यहाँ पर एकदम 145 फीट है और वहाँ पर 130 फीट आया था, तो हम इसको लिख देते हैं 130 और 145। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा मेरा 130 फुट 30 फुट और यहाँ हो जाएगा मेरा 145। एक वो इस साइड का नाप उठा लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम लिख देंगे, ठीक है। एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं। इससे भी बेकार का प्लॉट का हम नापी करके बताए हैं, ठीक है। पूरा टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का वो वाला वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। एकदम पूरा नापी आप करने सीख जाइएगा अगर इस चैनल पर नहीं है तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर जुड़ गए हैं ना तो पक्का है कि अमीन बन के ही निकलिएगा। देखिए यहाँ पर ये कर दिए। अब यहाँ दिखाते हैं आपको, एकदम देखिए कितना है मेरा 140 फुट 100 फीट और 4 लाइन 40 फीट 140 फीट ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये वाला भी नाप उठा लेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं 140 वाला। यहाँ पर हो जाएगा 140 फीट। अब ये कोना अलग नाप उठा लेते हैं, एक जगह लंबाई और एक जगह चौड़ाई, तो अलग इसका रकबा हम निकाल देंगे लंबाई चौड़ाई करके। तो देखिए डायरेक्ट हम बिठा रहे हैं इसको फिर स्केल को और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए एक यहाँ लाने 10, ठीक है 20 और 20 से बीचे बीचे में जा रहा है, ठीक है। देखिए एकदम बीचे बीचे में एकदम देखिए बारीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं। 20 और उससे भी जा रहा है, ये देखिए 10 20 और ये तीसरा लाइन में 30 फुट, ठीक है। 30 फुट से कम है तो इसको हम 28 फुट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ 28 फुट और एक चौड़ाई भी नाप लेते हैं। चौड़ाई के लिए हम ये करेंगे, डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। यहाँ से बीच में लेंगे एकदम यहाँ पर, देखिए उधर से 28 फुट है और यहाँ से बीचे बीचे में कितना भी है, ये भी आ रहा है। देखिए एकदम यहाँ पर 40 से कम 38 फुट, ठीक है। ये 28 हो जाएगा और ये 38 फुट हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 28 और 38, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 38। अब इसको हम रकबा अलग निकाल देंगे और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए 38
और ये हो जाएगा 28 का, इसका अलग रकबा निकल जाएगा और इसका रकबा हम अलग निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए जो ये वाला कोना का हम नापी उठाए हैं इसका अलग निकाल देते हैं। देखिए मेरे पास एक प्यारा सा नन्हा सा कैलकुलेटर है और इसी से हम रकबा इसका निकालने का प्रयास करेंगे। अगर आप अमीन बनते हैं या बनना चाहते हैं या लेखापाल या पटवारी तो आप एक छोटा सा कैलकुलेटर ले लीजिए, एकदम पूरा हेल्प हो जाएगा। ये पैकेट में इसको हम डाल के चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 38 फुट इंटू हो जाएगा 28 फुट, इतना आ गया 1064 वर्ग फीट आ गया, 1064 वर्ग फीट। इसको डिसमिल निकालते हैं कितना से, 435.6 से, क्योंकि एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है। यहाँ लिख देते हैं हम एक डिसमिल बराबर 435.6 होता है वर्ग फीट। ठीक है, इसे भागा दे दीजिएगा तो डिसमिल में निकल जाएगा। इसको भागा दे देंगे हम 435.6 से, देखिए कितना आएगा 2.4, मतलब 2.5 डिसमिल से लमसम 2.44 डिसमिल जमीन। अब इसको निकाल लेते हैं कितना है ये वाला। देखिए हम इसका 3 जगह हम चौड़ाई नापे हैं, तीनों बार जोड़ेंगे और 3 से भागा देंगे। यहाँ पर 100 है, 110 है, 120 है, तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस हो जाएगा 110 प्लस 120, 3 बार जोड़े 3 से भागा दे देंगे, 110 हो जाएगा। लंबाई 3 जगह लिए हैं, देखिए एक यहाँ 130, 145, 140, 140, 145 प्लस 130 प्लस 130, 3 बार जोड़े हैं 3 से भागा देंगे, मेरे यहाँ आ जाएगा 138.33, 138.33। आप इसको इंटू कर देंगे, देखिए 138.33 इंटू हो जाएगा इतना 110 बराबर इतना आ जाएगा 15,216, 15,216.3 इतना वर्ग फीट आ गया। इसको भागा देंगे 435.6 से, भागा 435.6 से, देखिए कितना आ गया 34 पॉइंट इतना आ गया। ठीक है, देखिए एकदम बारीकी से देखिए 34 पॉइंट इतना आ गया, तो इसको लिख देते हैं 34.93 है, ये 35 डिसमिल जमीन ये वाला हो गया। ठीक है, 9 आवे 8 आवे तो 35 डिसमिल का लमसम वो ज़मीन हो जाता है। ये पूरी 35 डिसमिल ज़मीन है, 35 डिसमिल, इसको हम 35 डिसमिल लिख देते हैं। ठीक है, तो 35 डिसमिल ये वाला और 2.4 ये वाला, इसको जोड़ देते हैं 2.4 44। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 35, 37 हो जाएगा, 37.5 डिसमिल यहाँ। लेकिन इसके खतियान में कितना है 38 डिसमिल ज़मीन है, यहाँ कितना आ गया 37.44 डिसमिल जमीन। ठीक है, इसका खतियान में 38 डिसमिल जमीन है। अब इतना कम कहाँ आया, क्योंकि नक्शा में थोड़ा ज़मीन शॉर्ट रहता है। ठीक है, ये तो तय है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको थोड़ा सा पूरा परफेक्ट नाप ही मिल जाए, थोड़ा सा 19 आपको रकबा मिल सकता है। ठीक है, ये हमने बोलेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए इतना आया। अब इसको हम डिसमिल को धूर में कैसे कन्वर्ट करें, तो हमारे यहाँ 6 हाथ का 6.25 हाथ का लगी चलता है। ठीक है, सारे जगह जगह पर लगी के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना हाथ का लगी आपको यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 6.22 हाथ का लगी चलता है और उसी के आधार पर इसको हम धूर निकालने का कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारे यहाँ 1 डिसमिल में 5 धूर होता है। आपके यहाँ 1 डिसमिल में कितना धूर होता है हमें कमेंट कीजिएगा, या कितना हाथ का लगी चलता है। ठीक है, उस पर हम वीडियो बनाने का कृपा करेंगे। ठीक है, हाँ किसी भाई ने कमेंट किया था कि 6.5 हाथ का लगी चलता है हमारे यहाँ, तो उस जगह में डिसमिल कट्ठा धूर का मान बता दीजिए। अच्छा ठीक है भाई, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कृपा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंस इसी में बता देते हैं। देखिए अभी जो हमारे यहाँ चलता है उसके आधार से इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए 37.5 यहाँ है, 37.5 डिसमिल आया, इसको लिख लेंगे 37.5 डिसमिल इंटू में हो जाएगा 5 धूर, क्योंकि 1 डिसमिल में 5 धूर होता है। इसको इतना कर देंगे, देखिए 37.5 प्लस इंटू हो जाएगा 5 से, इतना धूर हमारे यहाँ हो जाएगा 100 इतना धूर 87 धूर। ठीक है, मतलब सब जगह जगह पर डिपेंड होता है भाई। ठीक है, हमारे यहाँ 5 धूर में 1 डिसमिल होता है, तो हम इसको धूर में बदलने के लिए इंटू कर देंगे तो मेरा धूर में बदल जाएगा।
ठीक है। अब चलिए मान लीजिए कि कहीं कहीं पर 6.5 हाथ का लगी चलता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, 6.5 हाथ का लगी चलता है, तो यहाँ हो जाएगा 6.5 हाथ का लगी से धूर, ठीक है। अगर जहाँ 6.5 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर कितना मतलब एक, ठीक है, एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो हमारे यहाँ एक धूर में 87.12 स्क्वायर फीट होता है। तो अगर 6.5 हाथ का लगी से चलेंगे तो कितना होगा आपको निकाल के बताते हैं। देखिए 6.5 इंटू में हो जाएगा 6.5, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए 6.5 इंटू हो जाएगा 6.5, इतना आ गया 42.25, ठीक है। अब हम इसको इंटू कर देंगे 1.5 फीट से, क्योंकि एक हाथ में यहाँ से ऊपर तक 1.5 फीट होता है, ठीक है। तो इसको इंटू कर देंगे हम 1.5 फीट से, तो कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1.5 से, इतना आ गया। इसको फिर से लिख लेते हैं 63.375। अब इसको फिर से इंटू कर देंगे, जिस तरह इसको हम स्क्वायर निकाले हैं इसका भी फिर 1.5 फीट से स्क्वायर निकालेंगे। इसको फिर से हम इंटू कर देंगे, इसको इंटू कर देते हैं 1.5 से। देखिए 95 आ गया, ये 0 लमसम आया, इसको छोड़ देना है, ठीक है। 95 वर्ग फीट, ठीक है। एक धूर में जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर एक धूर का मान 95 वर्ग फीट होगा, ठीक है। अब एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, तो एक डिसमिल में जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर कितना धूर होगा एक डिसमिल में। हमारे यहाँ एक डिसमिल में 5 धूर होता है। अगर इस कैलकुलेशन के आधार पर इस 6.5 हाथ के लगी के अनुसार इस जगह पर कितना धूर में एक डिसमिल होगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक डिसमिल बराबर 435.6, ठीक है। अब इसको भागा दे देंगे हम 95 से, क्योंकि एक धूर में 95 वर्ग फीट होता है और डिसमिल में इतना होता है। इसको भागा दे देंगे तो कितना धूर हो जाएगा मेरा निकल के आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 435.6 भागा में हो जाएगा 95। देखिए 4.58, ठीक है, 4.58 धूर, ठीक है। मतलब 4.60 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, लमसम में। मतलब 4.5 धूर में एक डिसमिल होगा जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलेगा, ठीक है। इसको हम 4.60 लिख सकते हैं, 4.60 धूर। ये थोड़ा सा क्या होगा कि बढ़ जाएगा, लेकिन हम इतना ही मानेंगे सटीक में। लेकिन एक जो मेरा परफेक्ट आया है मेरा इतना रहेगा, लेकिन अगर देखा जाए कैलकुलेशन के तौर पर तो सब लोग 4.60 लिखते हैं, ठीक है। जिस भाई ने ये जो कमेंट किए थे उस भाई तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, कि 6.5 हाथ का जहाँ लगी चलेगा वहाँ पर एक धूर में कितना वर्ग फीट होगा, ठीक है, और डिसमिल कितना होगा, 4.60 होगा कि 4.58 होगा। उनको यहाँ पर देख लीजिए, अगर उस भाई ने इस वीडियो को देखे होंगे तो पक्का है कि समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम देने का कृपा करेंगे, ठीक है। अगर आप इस प्लॉट के आधार पर प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका जो पिछला वीडियो है उस पर आप देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो हम अपलोड किए हैं प्रैक्टिकल, मतलब फील्ड में जाकर ज़मीन कैसे नापा जाता है, पैमाइश कैसे किया जाता है, ठीक है, प्लॉटिंग कैसे किया जाता है, इस पर हम बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। इसका पिछले में वीडियो को आप जाके देख लें, उसमें आपको पूरा एकदम बारीकी से बताया गया है कि किसी भी मुस्तकिल पॉइंट को कैसे पकड़ा जाता है, या फिर मुस्तकिल पॉइंट पकड़ा मतलब पता है तो कैसे ज़मीन को नापा जाता है फील्ड में, ज़मीन पर, ठीक है। अमीन या लेखापाल या बंटवारी लोग ज़मीन का नापी कैसे करते हैं, ठीक है, या पैमाइश करते हैं, ठीक है, या सीमांकन कैसे करते हैं, मतलब उसी के आधार पर हम वीडियो को बनाए हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जुड़ जाइए और अमीन बन के निकलिए और अपना ज़मीन का सुरक्षा
कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा दोस्तों।